IIT जेईई मेंस PYQ सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे और सिर्फ अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही इस लेक्चर में हम करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक 5 मेंबर की रिंग गिवन है हमारे पास। यहाँ पर लगा है CH3 और एक सेकेंडरी अल्कोहल और एक मिथाइल ग्रुप। एसिड दे रखा है H पॉजिटिव, ऑक्सीजन का लोन पेयर है। अटैक करेंगे इस एसिड पे, प्रोटोनेशन बेसिकली हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर CH3 और OH2, वाटर हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन OH2 में कन्वर्ट होने के बाद ये गुड लिविंग ग्रुप में बन जाएगा रिएक्शन से बाहर। क्रिएट होगा हमारे पास कार्बोकैटायन। यहाँ पर CH3, यहाँ कार्बोकैटायन और यहाँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है और हमारे पास एक 5 मेंबर की रिंग गिवन है। रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, रिंग जो है एक्सपेंड करेगी। किसी को नंबरिंग में दिक्कत होती है बनाने में तो नंबर डाल लेगा 1 2 3 4 5 6 नंबर करके, कभी भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। पहले तो 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन रहा है नया वाला। 2 और 6 के बीच में टूट रहा है, वो बाद में देखते हैं। 2 3 4 5 6। तो सेकंड पोजीशन से देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो सेकंड पे आएगा कार्बोकैटायन। और 2 पे क्या है, एक CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, तो CH3 भी लगा दिया हमने। 1 पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि एक CH3 यहाँ पर भी है। अब मैं नंबरिंग हटा दे रहा हूँ। हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हमने कर लिया है। अब हमको एक बस एल्कीन फॉर्मेशन करनी है। यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे और एक मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन। मोर सब्स्टिट्यूट इसलिए ताकि वो स्टेबल एल्कीन बन जाए। हमारा आंसर आ जाएगा ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्या कोई ऑप्शन मैच कर पा रहे हैं हम इससे? हाँ, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में रिंग एक्सपेंशन किया है, ये टॉपिक कर लिया तो कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। एक 4 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर OH, एक यहाँ पर है 5 मेंबर की रिंग। एसिड के साथ रिएज अटैक है, तो यहाँ पर मैं एसिड लगा देता हूँ, वापिस से OH2 बना के बाहर जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्म होगा हमारे पास कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर क्या रिंग एक्सपेंशन होगी, कौन सी होगी? पहले 4 वाली होगी एक्सपेंड की 5 वाली। 4 वाली पहले एक्सपेंड करेगी क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन ज्यादा है हमारे पास। स्ट्रेन रिंग कौन सी है? 4 मेंबर की। एक्सपेंड करेगी, नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5। 1 और 5 के बीच में आ गया बॉन्ड। 1 5 2 3 4। सेकंड पे आ जाएगा कार्बोकैटायन और 1 के साथ एक और रिंग अटैच है 5 मेंबर की। ये हमारा हो गया। अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारे पास फॉर्म हो चुका है। तो क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर और हम बोलेंगे इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और हमारा प्रिपेयर होगा टर्सरी कार्बोकैटायन। यहाँ पर 5 मेंबर की, यहाँ पर भी एक 5 मेंबर की रिंग और कार्बोकैटायन मेरा आ गया इस पोजीशन पर। ये बन चुका है टर्सरी कार्बोकैटायन। लेकिन अभी भी हमको एल्कीन नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर यहाँ पर आया, अब वापस से रिंग एक्सपेंशन का मौका मिल गया। ये 5 मेंबर की रिंग एक्सपेंड करेगी और 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। नंबरिंग डाल लेते हैं वापस से 1 2 3 4 5 6। तो एक 5 मेंबर की रिंग को ऐसे ही रहने देंगे। देखो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये 1 यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कहाँ चल जाएगा? सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा हमारा कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन आ जाएगा यहाँ पर। और मैंने रिंग एक्सपेंशन में कर दी है बिल्कुल गड़बड़, स्पाइरो रिंग बननी चाहिए। ये 5 मेंबर की रिंग ऐसे ही। देखो इस कार्बन पर ये वाली बॉन्ड भी रहेगी, बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6। 1 और 6 में बॉन्ड बन चुका है, 2 और 6 के बीच बॉन्ड टूट चुका है, तो कार्बोकैटायन आएगा हमारा सेकंड पोजीशन पर। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? वापस से रिंग एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगी हमको। ये 5 मेंबर रिंग जो है एक्सपेंड करेगी इधर और हमारे पास 2 6 मेंबर की रिंग।
अब ये फ्यूज रिंग बन जाएंगी। अगर नंबरिंग डाल लें हम इसमें तो 1 2 3 4 5 6 पहले वाली। अब इसमें डालते हैं ABCD करके डालते हैं, काम करते हैं यहाँ से 1 ABCD ABCD। चाहे ऐसे डालो चाहे ऐसे कर लो, 2 के साइड में A, 2 और A B C और D। अब ठीक लग रहा है। कार्बोकेटाइन कहाँ पे आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ से उठ के जाएगा तो यहाँ मैं बना दिया कार्बोकेटाइन जहाँ 1 लिखा हुआ था। बस अब एल्कीन बनानी है हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली, तो यहाँ पर हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द अबव रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिंग्स आर नेम्ड A and B रिस्पेक्टिवली, दे अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, पहला है फाइनली बोथ रिंग विल बिकम 6 मेंबर रिंग। तो हाँ, हमारी ये वाली भी 6 मेंबर होगी, ये वाली भी 6 मेंबर होगी, तो ए आंसर हमारा हो जाए बिल्कुल करेक्ट। फाइनली बोथ रिंग विल बिकम 6 मेंबर ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिंग एक्सपेंशन की ज्यादा क्वेश्चन है इस वाले लेक्चर में। एक बेंजीन रिंग है, एक 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर लगा है OH, 1 2 3 NH2 और एक 5 मेंबर की स्पाइरो रिंग। HCl गिवन है, अटैक करेगा यहाँ पर H पॉजिटिव, तो मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ इसको, वाटर को और कार्बोकेटायन। अब Cl माइनस को पहले अटैक नहीं कराना है, पहले हमको रिंग एक्सपेंड करानी है। रिंग एक्सपेंड कराने से हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा 5 मेंबर रिंग जो है कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर रिंग में। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 NH2 और यहाँ हमारी बन जाएगी 6 मेंबर की रिंग। और कार्बोकेटायन देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा है ना, तो इस पोजीशन पे आएगा कार्बोकेटायन। अब जब हम एल्कीन बनाएंगे, कोई भी ये वाली एल्कीन मत बनाना ऐसे, क्योंकि इस वाले कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं। यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड लगा के कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसलिए हमको कौन सी एल्कीन बनानी है? ये वाली एल्कीन। फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे C ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप, एक OH और फिर सामने H2SO4। H2SO4 तो हमारे पास है ही क्या, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी मैंने, Cl लगाना रह गया। हाँ, पहले Cl लगेगा ना, तो Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पर, तो यहाँ लगा देंगे Cl। फिर दे रखा है KOH बेस दे रखा है, क्या करेगा? बीटा H को निकालेगा, अटैक करेगा Cl यहाँ से बाहर, और लास्ट में हमारे पास जो है C ऑप्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 मिथाइल है, एक OH, H2SO4 है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट और साथ में हीट भी गिवन है। डिहाइड्रेटिंग मतलब यहाँ से वाटर को बाहर करेगा। H पॉजिटिव, वापिस अटैक हुआ, फिर से वाटर का फॉर्मेशन, गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है और यहाँ पर बना दिया कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, बिल्कुल रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाए, इसको हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो हमारा कार्बोकेटायन जो है वो 3 डिग्री वाला यानी टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल। और अब बस हमें एल्कीन बनानी है। एल्कीन भी कैसे बनाएंगे? मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, यहाँ आ जाएगी एल्कीन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो A वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक एल्कीन भी गिवन है हमारे पास और एक OH भी गिवन है। यहाँ पर है OH और यहाँ पे टर्सरी ग्रुप लगा हुआ है। H पॉजिटिव दे रखा है हमको, तो H पॉजिटिव पर तो अटैक जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर भी करते हैं, वाटर में कन्वर्ट होते हैं, और हमने एल्कीन्स को भी देखा है H पॉजिटिव पे अटैक करती है। तो पहले अटैक कौन करेगा? अगर हम एल्कीन्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ये कैसे पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर अवेलेबल है, ये कैसे हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हायर एनर्जी पे होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में। जो जितना हाई एनर्जी पे, वो उतना पहले अटैक करता है, क्योंकि उसके पास स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो एल्कीन्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैक नहीं करेंगे, पहले अटैक जो करेगा H पॉजिटिव कर देगा। अगर कोई पहले यहाँ से अटैक करा देगा H पॉजिटिव पे, देखो अगर कोई H पॉजिटिव पे ऐसे अटैक कराएगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो क्या करेगा? लोन पेयर से यहाँ अटैक करा देगा इस पॉजिटिव पे, और कहीं ना कहीं हो सकता है C या D में से कोई ऑप्शन को टिक कर दे, फिर आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत। इसलिए ये बताना जरूरी था कि पहले कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, OH वाले या फिर एल्कीन्स वाले। तो एल्कीन अटैक नहीं करेगी, OH हमारा कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वाटर गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है यहाँ पर, और एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा।
अब यहाँ पे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। मिथाइल शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट एक टर्सरी कार्बोकेटाइन की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऐसे ही, ये एल्कीन, इधर ये, बाकी कुछ नहीं छेड़ना हमने, जो छेड़ रहे हैं बस उसी को देखना है। यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल, यहाँ बच जाएंगे 2 मिथाइल और कार्बोकेटाइन आ गया यहाँ पर। अगर हमने यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन बना दिया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हर क्वेश्चन में इसने रिंग की फॉर्मेशन करी हुई है, यानी कि पूरा हिंट देता है क्वेश्चन करने के लिए कि कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो। अब अटैक कैसे होगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे अटैक यहाँ पर, और रिंग कैसे बनेगी 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर मैं यहाँ से अटैक कराऊंगा इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ से यहाँ पे, तब रिंग कैसे बनेगी 1 2 3 4 5। और कार्बन की रिंग जब भी बनती है, जब भी कार्बन कार्बन की रिंग बनती है, तो 6 मेंबर ज्यादा फेवरेबल होती है 5 मेंबर से। तो 6 मेंबर के हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेंगे इस पोजीशन पे, और जो सेकंड पोजीशन लिखी है यहां पर आ जाएगा हमारा कार्बोकैटायन। 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, और एक मिथाइल हमारा क्या है 5th पोजीशन पर। तो 5th पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप, सेकंड पे आ गया हमारा कार्बोकैटायन। अब बस हमको एक स्टेबल एल्कीन बनानी है, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, रिमूव करेंगे, और हमारी बन जाएगी स्टेबल एल्कीन। तो यहाँ पर 2 मिथाइल 1 मिथाइल, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अच्छा, ये 2 तो पहले से ही थे यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बी हमारा हो जाएगा सही आंसर। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा किस साइड में होगा, बेंजीन रिंग पे कराएंगे, तभी तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक हुआ वो। बेंजीन रिंग पे कौन फटाफट हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, और जितनी हमारी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या होगी, बेंजीन रिंग होगी, उतना फटाफट रिएक्शन जो है ई पॉजिटिव के साथ यानी इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो जाएगी। इसको दूसरा कलर दिखाते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर डी ऑप्शन को देखते हैं हम, तो बेंजीन से लगे हुए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, OH भी क्या करेगा प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, और ये वाला O भी क्या करेगा प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई कर देंगे, और जितनी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना फटाफट ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर जाएगा। तो डी तो मेरा सबसे फास्टेस्ट होना चाहिए। फिर अगर हम बी पे देखते हैं, बी में क्या है, एक OH लगा हुआ है, ये भी क्या करेगा प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे हमारा फटाफट अटैक करेगा। तो डी के बाद होना चाहिए सी। अब ए और बी में कंपेयर करेंगे, बेंजीन से कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट का तो सवाल नहीं होता। अब हम प्लस आई से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर कीटोन है, ये यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लगा रहा होगा कीटोन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम कर रहा होगा, यहाँ बी आना चाहिए था, डी बी। तो सी वाला मेरा सबसे लास्ट में आना चाहिए, और बचा क्या, अब सिर्फ जो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा वो बचा है ए ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी बी ए सी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अब है द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व टू स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पर हमारा है एक मिथाइल ग्रुप और एक 5 मेंबर की रिंग OH, HBr गिवन है, प्रोटोनेट करेंगे H2 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब 6 मेंबर रिंग तो 5 मेंबर रिंग में जाएगी नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे मिथाइल शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और कार्बोकैटायन बन जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये बन जाएगा Me, यहाँ इसको लिखते हैं CH3। अब उसने पूछा टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, तो एक तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ऐसे ही जितने हमारे पास क्या होंगी अल्फा हाइड्रोजन जितने प्रेजेंट होंगे उतने और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम इसके बना सकते हैं, सॉरी और हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे हम, एक कार्बन ये रहा अल्फा कार्बन, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 1 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर टोटल वैसे 5 अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रही हैं।
लेकिन अगर हम और ध्यान से देखें तो कार्बोकेटाइन को हम एक बार और रीअरेंज करवा सकते हैं, और इसको रीअरेंज करवाने का हमारा जो मकसद रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि वहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अगर ये 1,2 शिफ्ट करा दें हम, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तब हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, वो मैंने इसलिए बताया ताकि हम वो देख लें कि हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने हाइड्रोजन हमारे आ रहे हैं और स्टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन कर ले। है तो ये भी टर्सरी कार्बोकेटाइन, लेकिन फिर भी इससे एक स्टेबल बन सकता है। कैसे? अगर हम कार्बोकेटाइन को यहाँ पर ले आए, यहाँ CH3 और यहाँ आ जाए कार्बोकेटाइन। अब अगर हम इसकी अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे, यहाँ पर अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए मिलती है। और एक स्ट्रक्चर तो हमने बना ही रखा है ये, प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? एक तो हमने बना दिया 1, प्लस ये 6 अल्फा हाइड्रोजन कंबाइन कर देंगे, तो 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो ये अगर कोई ये बना देगा यहाँ पर और इसको 5+1 6 करके आ जाएगा एग्जाम में, तो यहाँ गलत हो जाएगा। एक बार ध्यान से चेक कर लेना, क्या जो कार्बोकेटाइन बनाया है उससे भी ज्यादा स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी है, तब ये आंसर हो सकता था। वरना देखने में तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन अगर कोई रीअरेंजमेंट यहाँ 1,2 शिफ्ट ना कराता तो वो उसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है, जोड़ के चलता अपने फुल मार्क्स और रिस्पॉन्स शीट में दिखते उसको नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है, अब तो हमको समझ आ गया है जहां पर एल्कीन दिखे और OH दिखे पहले अटैक कौन करेगा? OH। तो यहाँ पर OH अटैक करेगा, H पॉजिटिव पे कन्वर्ट होगा वाटर में। यहाँ पे मैं बनाया तो पहले से ही कार्बोकेटायन। अब हमको देखना है क्या Br अटैक करेगा। हमको रिंग फॉर्मेशन भी चेक करनी पड़ती है। यहाँ पर एक रिएक्शन होती है ईन रिएक्शन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, अटैक होगा इस पोजीशन पर, तो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर की रिंग हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी। ये रिएक्शन याद रखना, ईन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, किसी ने पढ़ी नहीं होगी तो एक बार पढ़ के चले जाना। ईन रिएक्शन, रिंग बनानी है 5 मेंबर की, 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। 5 पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप पहले से लगे हुए हैं। 1 पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर ये हमने बनाया 1 पोजीशन पे, और ये वाली ये क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गया है इधर डबल बॉन्ड। अब मैं नंबरिंग हटा दे रहा हूं यहां से। नेक्स्ट टाइम बोला है HBr। अगर किसी को रिंग बनाने में दिक्कत हो रही हो ना, तो एक बार खुद नोटबुक बनाकर देखना, नंबरिंग डाल के बन जाएगी, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर एल्कीन अटैक करेगी इस H पॉजिटिव पर, और हमारे पास फिर से क्या करना है? स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। यहाँ पर पॉजिटिव, ये मिथाइल ग्रुप ऐसे ही। अब ऑप्शन में रिंग एक्सपेंशन कहीं भी करा नहीं रखी है, तो रिंग एक्सपेंशन का नहीं सोचना है, तो Br माइनस आएगा, अटैक करेगा यहाँ पर, और हमारा जो आंसर बन जाएगा Br। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन अप्रोच जब भी होगा ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। पहले से ही माइंड में मत रखना कि रिंग एक्सपेंशन करानी है, अगर ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर भी हो रखी है तो हम रिंग एक्सपेंड करा देंगे, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C ऑप्शन। पहली है ईंड रिएक्शन, फिर हमने क्या किया? बस HBr के साथ रिएक्शन कराई, नॉर्मल हुआ। रिंग एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि ऑप्शन में नहीं कराई है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तुमको रीजेंट समझ आना चाहिए। एक ऑक्सीजन दिया है OH, और हमारे पास है एक टोसाइल क्लोराइड। ये स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखते हैं, S डबल बॉन्ड O Cl, नहीं डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O 2Cl, ठीक है, और यहाँ पर CH3, इसको बोलते हैं हम टोसाइल क्लोराइड। यहाँ पर तो इसने ऐसे बना के दिया है, हो सकता है एग्जाम में TSCl ऐसे लिख के दे दे सिर्फ। तो टोसाइल क्लोराइड का हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल के लिए। जो हमारा OH है, अटैक करता है यहाँ पर, बॉन्ड ओपन क्लोज, Cl जाता है बाहर, और इसको हम लिखते हैं OS डबल बॉन्ड O, इतना बड़ा ग्रुप, यहाँ फिनाइल रिंग इसके साथ CH3।
अब ये टोटल जो हमारा ग्रुप होता है ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम या तो OH को एसिड की प्रेजेंस में OH2 बना के गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं, या फिर हम OTS बना देते हैं। देखो इसको अगर दूसरे तरीके से लिखें तो ROH ये अटैक करता है TS पे, Cl जाएगा बाहर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है OTS। तो OTS हमारा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिखता हूँ OTS, लिखता हूँ यहाँ पर भी, यहाँ आ गया है OTS, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, NaCN, Na पॉजिटिव Cn माइनस। ये कैसी रिएक्शन करेगा अब, SN2 मैकेनिज्म से। तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, OTS हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, जाएगा बाहर, और इन्वर्जन इन स्टीरियो हमको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हमारा साइनाइड जो है वो डैश पोजीशन पर आएगा और बाकी ऐसे ही। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसने कहीं पर भी डैश पर Cn नहीं दिया, यहाँ पर दिया है लेकिन यहाँ पर ये भी ग्रुप डैश पे है, और ये ग्रुप आना चाहिए वेज पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसने क्या कर रखा है, ऐसे समझो इसको, यहाँ लाइन डाल के इसने 180 डिग्री मॉलिक्यूल को घुमा दिया है। मॉलिक्यूल को रोटेट करने पर क्या होगा हमारे पास, ये चेन ऐसी हो जाएगी, ये जो पीछे जो हमारी तरफ था, आउट ऑफ द प्लेन ग्रुप था, ये चला जाएगा बिलो द प्लेन, और जो हमारा डैश पे था ये ग्रुप चला जाएगा ऊपर। तो पहले ही कोई Cn को डैश पे देख के डी मत कर देना, पहले ऑप्शन को अच्छे से देख लेना। करेक्ट आंसर हमारा डी ना होके बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बस सारा खेल इस ग्रुप का था। अगर ये पता होता है ये कौन सा ग्रुप है तो हम आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीरियडिन हमारा वीक बेस है, क्या करेगा, यहाँ से H को बाहर निकाल लेगा, H को कन्वर्ट हो जाएगा हमारा O माइनस में, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर देगा OTS पे। अगला क्वेश्चन, एक हमारे पास OH ग्रुप है, बेंजीन से लगा फिनोल, और एक है CHO। तो फिनोल की जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं Br2 के साथ में, तो वो क्या करता है, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि यहाँ पर भी Br लगता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक पोजीशन तो यहाँ CHO से ब्लॉक है, तो बची हुई दो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br। फिर हमको दे रखा है NH2OH, ये होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन। इसकी रिएक्शन कैसे होती है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। कैसे करानी है, NH2OH, यहां से वाटर को निकालना है बाहर और बस जोड़ देना है बीच में। तो जो जैसा दिख रहा है उसको बिल्कुल वैसे ही बना देंगे। यहाँ OH ऐसे का ऐसे ही, Br भी ऐसे ही लगा रहेगा, यहाँ पर भी Br, CH डबल बॉन्ड NOH, और ये फॉर्म हो गया हमारा ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड NOH होता है ऑक्साइम। नेक्स्ट हमारे पास मतलब B बन चुका है, ये B, ये हमारा था A। अब B से रिएक्शन करा रहा है P2O5, P2O5, ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को बाहर निकालेगा। कैसे, इसको अगर सही से लिखे हम तो यहाँ पर OH और यहाँ H, यहाँ से वाटर जाएगा बाहर, इसके बीच में आ जाएगा एक बॉन्ड, और यानी कि ऑक्साइम को कन्वर्ट कर देगा साइनाइड में। तो यहाँ बन जाएगा CN, यहाँ OH, इधर Br। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक 6 मेंबर की रिंग है और बोल रखा है CH3 और एक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन है हमारे पास H3PO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये भी। OH2 पॉजिटिव जनरेट करेंगे हम यहाँ से कार्बोकैटायन CH3 पॉजिटिव। अच्छा, कैसी मैकेनिज्म रहेगी, इवन एलिमिनेशन। क्या फॉर्मेशन होगा, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन, तो हाइड्रोजन जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एल्कीन, इधर CH3। तो ये तो बन गया हमारा A। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, इसने बोली है यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर है Cl। अगर हम बेस लेंगे तो बेस क्या करता है, ये वाला एसिडिक को पकड़ेगा, बाहर करेगा Cl को, और मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन फॉर्म करेगी। लेकिन इसने यहाँ पर बेस काफी हिंडर्ड बेस ले रखा है, CH3 CH3 CH3O माइनस। जब बेस हिंडर्ड लेते हैं तो वो लेस हिंडर्ड साइड से एसिड को निकालता है, H पॉजिटिव को निकालता है, ये शिफ्ट करेगा बॉन्ड, Cl जाएगी बाहर, और हॉफमैन एल्कीन का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल जाएगा।
ये हमारा होगा प्रोडक्ट। तो ये हमारा ए और ये हमारा बी। ऐसा कोई ऑप्शन है तो सी ऑप्शन ऐसा ही है। बेस अगर हमारे पास होता है लेस हिंडर्ड, जैसे कि KOH प्लस ETOH ये लेता, तो ये कैसे करता है, E2 एलिमिनेशन तो करता और हमारे पास एक मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन, यानी कि यहाँ पर ही एल्कीन देखने के लिए मिल जाती। तो बेस कैसा है हमारे पास और सब्स्टिट्यूट कैसा है, सामने ही दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इसने हिंडर्ड बेस ले रखा था, इसलिए हमने लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन कराया। ऐसे ही और क्वेश्चन मिलते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं, ये सब करेंगे अगले लेक्चर में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में।